आ रहा है कबीस, पता नहीं किसका घर बर्बाद करने के लिए, अपने को लशपच करने के लिए आ रहा है। इसका बाल नहीं बनाना, मेरा बच चले तो मैं इसका गला काट। हाल हाल मेरा हल हल अंदर हल दुकान वाला हल चलो। जब देखो बाहर बैठा है। चल। नहीं मिठल, आज मैं दाढ़ी बनाने के लिए नहीं आया हूँ, एक खास खबर तुमको देने के लिए आया हूँ। ऐसा वैसे क्या खबर है? वो खबर ये है कि जबल बेगुनाह है और शामिर का कत्ल सोहराब ने करवाया। ये सारी बातें मुझे रजू ने बताई हैं, मैं अभी उसे मिल कर आ रहा हूँ। वो इस बात का चश्मदीद गवाह है और गवाही देने पर राजी भी है। पर तुम ये सारी बातें मुझको क्यों बताने आए हो? ओ मिठल, बात ये है कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता है, कोई भरोसा नहीं करता है। तुम्हारी मुखबरी पे सब यकीन करेंगे। मिठल, सोहराब जैसे आदमी के लिए काम करके हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जबल को फांसी चढ़वा कर वो हम सब का सौदा करवाना चाहता है। तुम मेरी बात का यकीन करो, कैंप की फायरिंग से लेकर शामिर के कत्ल तक सब कुछ सोहराब ने करवाया है। तुमको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ये बात पुलिस तक पहुंचा दो। ऐसा वैसे वो तुमको यकीन है कि रजू गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा? ऐसा ना हो मैं कर दूं मुखबरी और बात निकले झूठ, ये कोई चंगी बात तो नहीं है ना। क्या बच्चों वाला बात करता है? ये छोटा मामूली बात तो नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कि रजू जरूर गवाही देगा। तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं अभी चलता हूँ। क्या काम है तुम्हें डीपीओ साहब से? कोई खबर लाए हो? हाँ साहब, पर ये खबर मैं उन्हीं को बताऊंगा, मुझे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं रहा? तुम शायद अपनी औकात भूल रहे हो। 2 टके के मुखबर कल तक तो चंद रुपयों की खातिर लोगों की खबरें मुझ तक पहुंचाते थे, एड़ियां रगड़ते थे मेरे सामने, और आज मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। अभी ठीक करता हूं तुम्हें। हाँ साहब, हाँ, मैं हूं मुखबर, 2 टके का मुखबर। पर साहब, मैंने आज तक जो काम किया ईमानदारी के साथ किया, जो बताया सच सच बताया। अपने काम के लिए मैंने किसी चोर, किसी डाकू से कोई पैसे नहीं लिए मैंने। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में हम चोर डाकुओं से पैसे लेते हैं, बेईमानी करते हैं? अगर पैसे ना लिए होते ना साहब, तो जबल जैसे बंदे तुम्हारे थाने में दरबदर ना हो रहे होते। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में जबल को हमने बेकसूर बंद किया है? हरामखोर, नमक हराम, जबल के साथ तुम्हें भी फांसी पर चढ़वा दूंगा। अभी पीरू, जुमा, यस सर। ले जाकर बाहर फेंक दो इसको, और आइंदा ये थाने की हुदूद में भी नजर आए तो अंदर लाकर बंद कर देना इसे। चलो ले जाओ उसको, चलो। ऐसा वैसे वो अभी तक जो कुछ भी किया ना, वो सोहराब खान ने किया। सर्वे टीम पर फायरिंग, शामिर का कत्ल और जब्बल की गिरफ्तारी। अगर आज तुम लोगों ने कुछ ना किया तो कल तुम्हारे साथ भी वही होगा जो शामिर और जबल के साथ हुआ। अभी जो कुछ करना तुम लोगों ने करना है। पुलिस के आसरे पर न रहना, वो उसके साथ मिली हुई है। थानेदार से लेकर बड़े अफसर तक सब के सब उसके साथ मिले हुए हैं। ये सारे फसाद की जड़ सोहराब खान है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं ना आता तो जाके रजो से पूछ लो, जो शमीर के कत्ल का चश्मदीद गवाह है कि किस तरह धोखे से सोहराब खान ने उसको मरवा दिया। अगर ये बात सही है तो आज सोहराब खान को हमसे कोई नहीं बचा सकता। चलो बाबा, आज इस सांप का सर कुचल देते हैं। ऐसा वैसे इस बात का अब क्या आसरा करना। चलो भाई, हिम्मत करो। हाँ चलो भाई, देर किस बात की है। ऐसा वैसे तू क्यों अपनी दुश्मन बनी? अगर तू मुझे हकीकत बता देगी ना
तो हो सकता है कि मैं तेरी इस भूल को गलती समझकर माफ कर दूं। मैं कसम खा के कहती हूँ कि कसम ना खा, क्योंकि बात जब घर की इज्जत और गैरत पर आ जाती है तो झूठी कसमों पे कोई बेगैरत शौहरी एतबार करेगा। सोलू बेगैरत नहीं है जो तेरी कसम पे एतबार कर जाए। यहाँ बैठी बातें ही बनाती रहेगी, खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? अच्छा ये बताओ, फरहाद खाना खाने आया था दुकान से? मुझे क्या पता, इससे पूछना, इससे ज्यादा खबर होती है उसके आने जाने की। तू बता, आया था कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब तुझे कुछ नहीं पता? पहले तो उसके आने का भी पता था तुझे, जाने की खबर थी। चल जाके खाना बना। जीरत पानी ला भी चुको अब। ला रही हूँ। छुरी तले दम तो लिया करो। ये लो। पानी तो ठंडा लेकर आती। अपना दिमाग ठंडा रख सोलू। उस बेवफा का गुस्सा मुझ पे उतारने की जरूरत नहीं है। इतने ठंडे पानी को तू गर्म कह रहा है? तुझसे तो बहस कर रही फजूल है। आदत डाल ले सोलू, अब तो तुझे मुझसे ही बहस करनी पड़ेगी। आखिर तू इतना जहर क्यों गलती रहती है? जब किसी औरत पे बेवफा सौकन आ जाए ना, तो वफाशार बीवियां ऐसे ही जहरीली हो जाती हैं। लेकिन तू क्या जाने? मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। जानता है तो फिर मुझे एक बात बता, अपने ही घर पे, अपने ही घर की चादर पे जो दाग लगा है, उसे तू किस घाट पे जाके धोएगा? ज्यादा सवाल मत कर, जा जाके वो किर्चियां चुन। जा। हाँ भाई, अब तो तेरे पैर जमीन पे टिकने लगे हैं ना, वरना उस बेवफा से शादी करके तो तू हवाओं में उड़ने लगा था। कल आकर खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूँ, तू खाना लगा। आ गया मैं बस। दाल आई है। दाल बड़ी मजे की बनाती है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंकल ये लीजिए सौदे की पर्ची। खाने के बाद मुझे घर पे सामान भी पहुंचाना है। ओए गुलामजान, देख सागर, इतने सुराख कर दूंगा, आटा छानने के काम आएगा। चले नशाद साहब।
मना किया था ना तुझे, मना किया था ना तुझे इज्जतदार लोगों की इज्जत के साथ खेलने से, मना किया था ना तुझे। देख देख तूने क्या कर दिया, देख उसके बाप को, देख देख उसे, जो इज्जत तू मिट्टी में मिलाने चला था, उसको बचाने के लिए कैसी कुर्बानी दी। देख इसे, देख देख इसे, देख इसे, कैसा जवान था ये, कैसी मौत मरा है। अरे तू कैसा इंसान है, कैसा जालिम इंसान है तू, बल्कि तू इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा, भेड़िया है तू, भेड़िया। इधर आओ, आओ तुम भी आओ। उसकी लाश को इज्जत तो एहतराम के साथ इसके घर पहुंचाओ। नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं। इसे उठाओ और इसके घर पहुंचाओ, उठाओ उसे। Obviously.